नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आप सभी ने इससे प्रीवियस की तीनों वीडियोस को देख लिया होगा। आकाश सर की जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन पर क्लास हुई है फर्स्ट क्लास, वो भी आपने देख ली होगी। बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी हैं, इसलिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमेशा हमें चाहिए होगा। आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए रहने वाला है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देने का आपसे वादा किया था। ऑलरेडी मैं आपको 75 क्वेश्चंस दे चुका हूँ। विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कोशिश की है उसमें बताने की, समझाने की। ठीक है, अगर आपको वो तीनों की तीनों वीडियोस देख ली हैं और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल के साथ जितना ज्यादा कनेक्ट रहेंगे उतना ज्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा, उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा क्योंकि हम बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाने वाले हैं। अगर किसी ने फिर भी तीनों की तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको आई ऑप्शन पर लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, एक सवाल मेरे पास आया था कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हम ये वीडियोस बनाते हैं इन सभी की पीडीएफ अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल देते हैं। हमारे टेलीग्राम का चैनल का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, आप वहां से जाके टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको हर एक सेशन की वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको वहां पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज जो क्वेश्चंस आप देखेंगे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनको एसएससी ने बहुत ही बार पूछा है, तो इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए तो देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। ये रहा हमारा पहला सवाल। तो देखिए 76 क्वेश्चन है। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों को नजरअंदाज करता है या उन लोगों से घृणा करता है। यानी कि ऐसे लोग बहुत होते हैं जो दूसरे ही लोगों से जलते हैं, उनसे घृणा करते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उस शब्द को कहते हैं मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप, देखिए आप इस मिस वर्ड को याद कर लीजिए। ये कोई वुमेन में लगने वाला मिस नहीं है, बल्कि इस मिस का मतलब होता है किसी चीज से नफरत करना। किसी चीज से नफरत करना इज नॉन एज मिस। तो जो लोग किसी भी दूसरे लोगों से घृणा करते हैं या उन लोगों को नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है मिस एंथ्रोप, जिसमें मिस का मतलब ही है नफरत और एंथ्रोप का मतलब क्या हो जाएगा? एंथ्रोप का मतलब हो जाएगा लोग, यानी कि लोगों से नफरत करने वाले। लोगों से नफरत करने वाले लोग को कहते हैं मिसएंथ्रोप। क्या कहते हैं? मिसएंथ्रोप। क्या कहते हैं? मिसएंथ्रोप। याद कीजिए, इस मिसएंथ्रोप से जुड़ता हुआ एक शब्द मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी करवाया था। मैंने बोला था कि ऐसा व्यक्ति हु डिसलाइक वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को पसंद नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है या उन्हें पसंद नहीं करता है, उसके लिए एक शब्द मैंने आपको बताया था जिसका नाम था मिसोजिनिस्ट। याद आया? क्या कहते थे हम उसको? मिसोजिनिस्ट। बस वहां पर भी मिस का मतलब क्या था? घृणा। और यहाँ पर भी मिस का मतलब क्या है? घृणा करना या किसी चीज से नफरत करना या कोई चीज आपको पसंद ना होना। तो उसके लिए इस मिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो वुमेन से नफरत करते हैं या वुमेन को पसंद नहीं करते, उनके लिए शब्द है मिसोजिनिस्ट। और जो लोगों को ही पसंद नहीं करते, भले ही उस लोग में व्यक्ति कोई मर्द हो या औरत हो, वो किसी को भी पसंद नहीं करते, तो उसके लिए पूरा एक शब्द है मिस एंथ्रोप। क्या है? मिस एंथ्रोप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज का समाप्त हो जाना। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज का समाप्त हो जाना। और इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना या फिर किसी चीज को समाप्त कर देना। अगर कोई भी चीज जो पहले से चली आ रही है, अगर उसको आप क्या कर दें? खंडन कर दें, खत्म कर दें, समाप्त कर दें, तो उसको कहा जाता है एबॉलिश। क्या कहा जाता है? एबॉलिश। किसी एक सिस्टम को, जो तंत्र बहुत पहले से चलता हुआ आया है, अगर उस तंत्र को हम जाकर खत्म कर देंगे तो हम कहेंगे एबॉलिश दैट सिस्टम। तो हमने उस सिस्टम को खत्म कर दिया। जैसे पहले वीआईपी कल्चर चलता था, लेकिन जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई, जब से राजनीति में गवर्नमेंट आई, तो इसने वीआईपी कल्चर को, जो बहुत पहले से सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम को क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया। यानी कि वीआईपी कल्चर को आते ही खत्म कर दिया। तो इस तरीके के शब्द के लिए इस्तेमाल होता है एबॉलिश। ठीक है, जब कोई सिस्टम बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा हो तो उसके लिए अगर आप खत्म कर देंगे तो उसके लिए जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं एबॉलिश कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 370 की धारा को भी खत्म कर दिया है ना। तो इस तरीके से वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं एबॉलिश कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ प्लेस वेयर समबडी लिव्स, यानी कि ऐसी जगह जहां पर कोई रहता हो। कोई रहता हो मतलब कोई इंसान रहता हो, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं अबोर्ड। क्या बोलते हैं? अबोर्ड।
अबोर्ड की हिंदी होती है निवास स्थान। निवास का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई व्यक्ति निवास करता हो या रहता हो। तो निवास के स्थान को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अबोर्ड। क्या कहा जाता है, अबोर्ड, यानी कि जहां पर कोई रहता हो, कोई रहने का मतलब है कि कोई लिविंग बीइंग रहती हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हार्ड बट इजीली ब्रोकन। ऐसी कोई चीज बहुत कठोर तो है लेकिन उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। कठोर तो है लेकिन आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसका एग्जांपल है गिलास। इसका एग्जांपल है गिलास। जो लोग साइंस बैकग्राउंड रखते होंगे उन्होंने ये वर्ड बहुत सुना होगा, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो दिखने में कठोर होगी लेकिन आराम से टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, आराम से टूट जाएगी। इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटल वो चीज होती है जिसको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर। यानी कि ऐसी कोई चीज जो किसी वायर में कन्वर्ट ना हो पाए। वायर का मतलब क्या होता है, वायर का मतलब होता है कि जब आप किसी भी मशीन्स में किसी भी मेटल को डालेंगे, बड़े से चौड़े से मेटल को डालेंगे, तो ये चौड़े से मेटल की जो अभी डायमीटर आपको चौड़ी दिख रही है, जब ये मशीनिंग इसकी होगी तो ये वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कॉपर एल्युमिनियम के तार होते हैं वो वायर में तो बन जाते हैं। तो ऐसे वायर या ऐसे पदार्थ जो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हार्ड भी होते हैं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है डक्टाइल। उनको कहा जाता है डक्टाइल। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो दिखने में हार्ड होते हैं लेकिन वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो इजीली टूट जाते हैं, तो उसके लिए शब्द होता है ब्रिटल। जैसे कि आपने गिलास देखा होगा, गिलास का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि गिलास हार्ड है, लेकिन आसानी से टूट जाता है क्योंकि वो ब्रिटल है, क्योंकि वो ब्रिटल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। यानी कि भगवान के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। इम्पियसली का मतलब होता है अनुचित शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो उचित ना हो, ऐसे शब्द जो गलत तरीके से बोले गए हो। तो भगवान के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, कहलाता है ब्लास्फेमी। कहलाता है ब्लास्फेमी। याद करने का तरीका यह है कि जिन लोगों को भगवान के प्रति गलत फहमी हो जाती है, जिन लोगों को भगवान के प्रति गलत फहमी हो जाती है, उन्हें लगता है कि वो स्वयं खुद ही भगवान है, वास्तव में भगवान तो है ही नहीं, ऐसा मानने वाले लोग हमेशा गलत फहमी में रहते हैं और गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों को कहा जाता है ब्लास्फेमी। उन्हीं लोगों को कहा जाता है ब्लास्फेमी, क्योंकि प्रभु से ऊपर कुछ भी नहीं है। जिसने हमें बनाया, संसार को बनाया, वो वास्तव में इस दुनिया में अपनी एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, तो आइए अगले सवालों पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किताबों से बेपनाह मोहब्बत करता है या किताबों से बहुत ही ज्यादा लगाव रखता है, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है बिब्लियोफाइल। क्या होता है, बिब्लियोफाइल। देखिए यहाँ पर जो ये फाइल शब्द है, इस फाइल का मतलब भी आप समझ लीजिए। दो शब्द होते हैं, फाइल होता है, एक फोबिया होता है। फोबिया के बारे में तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। जो फाइल शब्द होता है ये होता है जब आप किसी चीज से लगाव रखते हैं या फिर किसी चीज को जब आप पसंद करते हैं, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो फाइल शब्द इस्तेमाल होता है। लेकिन जब किसी चीज से हम डरते हैं, जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो उसके लिए जो शब्द होता है वो फोबिया होता है ना। यानी कि अगर आप वाटर से डरेंगे तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर। तो फोबिया यानी कि किसी चीज से डरने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि फाइल शब्द जो है किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं, लगाव रखते हैं, तो उसके लिए हम फाइल का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बिब्लियो का मतलब क्या है यहाँ पर, बिब्लियो का मतलब है बुक। यानी कि बुक्स और फाइल का मतलब है लगाव। तो बुक्स से लगाव रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है बिब्लियोफाइल। क्या कहा जाता है, बिब्लियोफाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी और भूमि पर, दोनों पर रह सकते हैं। यानी कि वो लैंड में भी रह सकते हैं, यानी कि भूमि पर, जमीन पर रह सकते हैं, और पानी में भी रह सकते हैं, वाटर पे भी। जैसे कि आप जानते होंगे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ ऐसा जीव है जो पानी के अंदर भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है, दोनों पर रह सकता है। तो ऐसों को कहा जाता है एम्फीबियंस। क्या कहा जाता है, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है एम्फीबियंस। क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है दो जगह पर रहने वाले एनिमल, जैसे कि लैंड और वाटर, जैसे कि लैंड और वाटर। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक शब्द दिखेगा बी आई, यानी कि बाई। और याद कीजिए मैंने बताया कि जब भी कोई दो चीज होंगी तो वहां पर ये वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा, बाई। बस तो आपको यहीं से याद हो जाना है कि एम्फीबियंस में बाई है। बाई का मतलब दो जगह पर रहने वाला। दो जगह कौन कौन सी हैं, या तो लैंड पर या वाटर पर। तो जो एनिमल लैंड और वाटर दोनों पर रहता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है एम्फीबियंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, अ सिचुएशन इन अ कंट्री
अ सिचुएशन इन अ कंट्री इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी सिचुएशन आ जाना देश में जहां पर कोई सरकार ही ना हो, यानी कि बिना सरकार के चलने वाला देश, जहां कोई गवर्नमेंट ही ना हो किसी भी देश को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है एनार्की। क्या कहा जाता है? एनार्की। क्या कहा जाता है? एनार्की। एनार्की का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब कोई गवर्नमेंट ही ना हो किसी देश को चलाने के लिए, तो उसको बोला जाता है एनार्की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि मानव के विज्ञान के बारे में अध्ययन करना। मानव के अध्ययन करना यानी कि ऐसा विज्ञान जो मानव का अध्ययन करता हो। भाई ह्यूमन रेस का मतलब क्या है? ह्यूमन सेक्स के बारे में, ह्यूमंस के कलर के बारे में, इस तरीके की चीजों को जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि मानव के बारे में अध्ययन करना, मानव के बारे में अध्ययन करना, तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर एंथ्रो जो वर्ड है ये ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस, पोलॉजी का मतलब है स्टडी करना, यानी कि ह्यूमंस की स्टडी करना, ह्यूमंस के रेस की स्टडी करना, उनके सेक्स की स्टडी करना, उनके कलर की स्टडी करना, इस तरीके की चीजें कहलाती हैं ह्यूमन रेस। तो ह्यूमन रेस का अध्ययन करना यानी कि एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय इटसेल्फ, यानी कि जो व्यक्ति अपने जीते जी अपने बारे में संपूर्ण लिखकर चले जाए, उस चीज को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। देखिए ऑटो का मतलब क्या है? जो उसने खुद लिखी। ऑटो का मतलब क्या होता है? जो उसने खुद लिखी। और बायोग्राफी का मतलब होता है जिसमें वो अपने जीवन के परिचय को बताता है। वो बताता है कि उसने जीवन में किस किस तरीके से क्या क्या चीजों का एक्सपीरियंस किया है, क्या तजुर्बा किया है, वो सारी चीजों को अगर वो खुद ही लिखेगा, इट सेल्फ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में स्वयं लिखता है, वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवालों की तरफ हम आ जाते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है अगली स्लाइड में, एनिमल्स दैट ईट मीट, ऐसे जानवर जो मीट खाते हैं यानी कि मांस खाते हैं। तो ऐसे जानवर जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें कहा जाता है कार्निवोरस। क्या कहा जाता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? जो ह्यूमंस को ही खाएगा, यानी कि ह्यूमन जब ह्यूमन को ही खा लेता है अपनी भूख मिटाने के लिए, तो उसको शब्द, जिस शब्द से पहचाना जाता है वो क्या था? कैनिबल। याद कीजिए मैंने बताया था क्या वर्ड था वो? कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, यानी कि किसी भी व्यक्ति का मीट खाता है जब कोई दूसरा व्यक्ति, तो वो कहलाता है कैनिबल। लेकिन जब कोई एनिमल मीट खाता है तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज नॉन एज कार्निवोरस। क्या कहा जाता है उसको? कार्निवोरस। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, यानी कि जो सिंगर्स यानी कि संगीतकारों का एक ग्रुप जो किसी चर्च में प्रभु की आराधना करता है, उसको कहा जाता है क्वायर। क्या कहा जाता है? शब्द को बोला जाता है क्वायर। क्या कहा जाता है? क्वायर। हिंदी मेरी थोड़ी सी ऐसी है देखो, लेकिन याद कर लीजिए इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्वायर। क्या है? क्वायर। क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो सिंगर्स का ग्रुप जो चर्च में क्या गए? गाना गाए, तो उसको कहते हैं क्वायर। क्या कहते हैं? क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीजों का ज्ञान रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं विशेषज्ञ। भाई जाहिर सी बात है, जो हर क्षेत्र में ज्ञान रखेगा वो हर क्षेत्र का विशेषज्ञ कहलाएगा। सर्वज्ञाता यानी कि हर चीज में उसको ज्ञान है, लॉट ऑफ थिंग्स को जानता है, वो फूड्स को जानता है, अर्थ की जियोमॉर्फोलॉजी को जानता है, सब चीजों का जो ज्ञान रखता है, बहुत ही सारी चीजों में, यानी कि आप कह सकते हैं 360 डिग्री पर जो ज्ञान रखता है, जो ऑलराउंडर होता है अपनी क्षेत्र का, वो कहलाता है कॉनोसर। क्या कहलाता है? कॉनेसर। इसको बोलते हैं कॉनेसर। इसको याद करने की ट्रिक ये है, कौन है सर, प्रोनाउंसिएशन भी यही है, कॉनेसर। कॉनेसर का मतलब क्या होता है? आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कौन है सर, यानी कि कौन है वो सर जिसको सभी चीजों का ज्ञान है, तो आप कहेंगे जी वो है कॉनेसर। क्या है? कॉनेसर। तो कॉनेसर को याद करने के लिए कॉनेसर से ही आपको याद हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो सर्वज्ञाता हो या विशेषज्ञ हो, उसको बोलते हैं कॉनेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, यानी कि किसी संग्रहालय का
कोई व्यक्ति अगर इंचार्ज हो, यानी कि इंचार्ज का मतलब क्या होता है कि उस म्यूजियम की देखभाल की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, ठीक है। म्यूजियम को क्या बोलते हैं? संग्रहालय। क्या बोलते हैं? संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है जहां पर कीमती चीजों को संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है। जो बहुत पुरानी चीजें होती हैं और बहुत कीमती चीजें होती हैं, तो उनको जब म्यूजियम में रखा जाता है तो संग्रहित रखा जाता है, और जहां पर संग्रहित रखी जाएंगी वो चीज कहलाती है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। तो इस म्यूजियम की देखभाल जो करता है, जो इंचार्ज होता है इसका, वो कहलाता है क्यूरेटर। क्या कहलाता है? क्यूरेटर। क्या कहलाता है? क्यूरेटर। क्यूरेटर होता है इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का अध्ययन करना। पॉपुलेशन का जो अध्ययन करते हैं वो कहलाते हैं डेमोग्राफी। क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का अध्ययन करना या उसकी स्टडी करना, ठीक है। और यहां पर जो डेमो वर्ड है, इस डेमो का मतलब ही होता है पॉपुलेशन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन यानी कि डेमो, और डेमो का जो अध्ययन करेंगे दैट मींस ग्राफ डिनोट करेंगे। ग्राफ में बताएंगे कि भी कहां पर ज्यादा लोग हैं, कहां पर कम लोग हैं, है ना, किसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, किसका कम है। तो इस तरीके से जो ग्राफ पर दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? पॉपुलेशन को, यानी कि डेमो को, तो वो कहलाएगी डेमोग्राफी। क्या कहलाएगी? डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी करना। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, और उस टेलीग्राम के चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से जाकर इनकी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल हमारे पास आ चुके हैं। एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। देखिए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का मतलब होता है पैसे का लेन देन जो गलत तरीकों से करते हैं। मिस एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएट का मतलब ही है गलत तरीके से इस्तेमाल करना किसी चीज का। और यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? पैसे की। यानी कि आप कह सकते हैं पैसे का गबन करना। पैसे का गबन करना। जो 2 नंबर के काम करते हैं वो पैसे को इधर उधर ही तो करते हैं, हेरा फेरी तो करते हैं पैसे की। तो उस हेरा फेरी को, पैसे की हेरा फेरी को कहा जाता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि पैसों की हेरा फेरी करना। इसको बोलते हैं, इसके शब्द को बोलते हैं एम्बेजलमेंट। क्या कहते हैं? एम्बेजलमेंट। क्या कहते हैं? एम्बेजलमेंट। क्या कहते हैं? एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है पैसे का गबन करना, पैसे की हेरा फेरी करना, ये कहलाता है एम्बेजलमेंट, ठीक है। ऐसे लोग नहीं होते 21 दिन में पैसा डबल, तो वो सारे लोग क्या करते हैं? वो मिस एप्रोप्रिएशन ही तो करते हैं मनी का, पैसे का गबन ही तो करते हैं, जनता को लूटते हैं, भोली वाली जनता को। तो उस क्रिया को कहा जाता है एम्बेजलमेंट। क्या कहा जाता है? एम्बेजलमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना, ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट कहलाती है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। अगले क्वेश्चन है द मर्डर ऑफ होल रेस। होल रेस का मतलब होता है किसी एक जाति का संहार कर देना, यानी कि इस पूरी जाति को ही खत्म कर देना। इसको बोलते हैं जाति संहार। क्या बोलते हैं? जाति संहार। इसको बोलते हैं जाति संहार, यानी कि पूरी की पूरी जाति को खत्म कर देना। इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है जीनोसाइड। क्या बोलते हैं इसको? जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है पूरी जाति को खत्म कर देना, यानी कि जाति संहार कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कभी थके ही ना, ऐसा व्यक्ति जो कभी थकान ही ना माने, यानी कि कभी टायर्ड का मतलब होता है थकान, यानी कि ना थकने वाला व्यक्ति या ना थकने वाली सिचुएशन कहलाती है इनडिफैटिगेबल। क्या कहलाती है? इनडिफैटिगेबल। इसमें शब्द अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन, फिर डी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है फटीगेबल। देखिए, अगर आप खाली फटीगेबल की बात करेंगे तो फटीग शब्द थकान का होता है। फटीग का मतलब याद रख लीजिए, फटीग का मतलब होता है थकान। फटीग का मतलब होता है थकान। तो अगर फटीगेबल की बात होगी तो फटीगेबल का मतलब होगा ऐसा व्यक्ति जो थकने के योग्य होगा। और जब डी लगा दूंगा तो डी का मतलब होगा कि वो थकने के योग्य ही नहीं है, और इन लगा दूंगा तो और ही ज्यादा नेगेटिव सेंस होगी, यानी कि नेगेटिव का भी नेगेटिव, यानी कि और नेगेटिव हो गया। तो इन डी यहाँ पर जो है, ये 2 नेगेटिव वर्ड हैं जो फटीगेबल को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंस में लेके जा रहे हैं। यानी कि नेगेटिव सेंस क्या है कि बिल्कुल भी ना थकने वाला व्यक्ति जो 100% ही क्या करे, बिल्कुल एनर्जी के साथ काम करे। तो ऐसा व्यक्ति जो 100% थकान ही ना मानता हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी कि जिसकी चोरी करने की आदत है, जो बिना चोरी करे मान ही नहीं सकता। यानी कि ऐसा व्यक्ति होते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि आप उन्हें कितना ही समझा लीजिए लेकिन वो फिर भी चोरी करने की आदत को नहीं त्यागते।
तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि कुछ ना कुछ चुराने की, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है क्लेप्टोमेनिया। क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया। क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो चोरी करने के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाता है, यानी कि वो चोरी करे बिना मान ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है क्लेप्टोमेनिया। अगले लास्ट 5 क्वेश्चंस को देखते हैं और इस सीरीज को करते हैं खत्म। आई होप यहां तक आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चंस आज की वीडियो के। 96th क्वेश्चन हमारे सामने है, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड किन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऑन किथ एंड किन का मतलब होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद कहने का मतलब है कि ऐसी आपने बहुत सारी कंट्रीज देखी होंगी जहां पर क्या होता है कि एक ही वंश के सारे लोग रूल करते हुए जाते हैं। यानी कि पहले उसका पापा होगा या चाचा होगा, फिर चाचा का भतीजा उसमें वहां का रूलर बन जाएगा, फिर भतीजे का भाई वहां का रूलर बन जाएगा। यानी कि एक ही परिवार पूरा का पूरा चलता हुआ आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रूल करने लगेंगे। तो इस तरीके के शब्द को कहा जाता है, यानी कि जहां पर एक ही परिवार सिर्फ शासन करता है, उसको कहा जाता है नेपोटिज्म। ये गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई भतीजावाद का मतलब होता है कि एक ही जो है रूल कर रहा है, पहले उसके भाई कर रहे हैं, फिर भतीजे कर रहे हैं। मतलब भाई भतीजेवाद का मतलब हो गया कि एक ही परिवार रूल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, जैसे कि आपको बॉलीवुड में देखने को मिल सकता है ना। ये शब्द आपने सुना होगा, बॉलीवुड में कई बार ये शब्द सुनने को मिलता है, नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है कि सिर्फ अपने जो लोग हैं, अपने जो उनके खुद के रिलेशन वाले लोग हैं, वो उनके लिए तो पिक्चर प्रमोट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में काबिलियत रखता है तो वो उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर देते हैं नेपोटिज्म। कहा जाता है कि भाई बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म है, ये केवल और केवल अपने ही लोगों के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए ऐसे शब्द के लिए इस्तेमाल होता है नेपोटिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पैरों पर चलता है, यानी पैरों पर तो सब चलते हैं, यानी कि पैदल चलता है। ठीक है, फुट का मतलब क्या होता है? पैदल चलना। जो व्यक्ति पैदल चलता है तो उसको कहा जाता है पेडेस्ट्रियन। क्या कहा जाता है? पेडेस्ट्रियन। और पद यात्रा, नाम सुना होगा ये आपने, पद यात्रा। अगर मैं कहूं कि पद यात्रा, ये नाम आपने सुना होगा, ऐसी यात्रा जहां पर हमें पद चलना है, यानी कि पैरों से चलना है, तो पद यात्रा को भी पेडेस्ट्रियन वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडेस्ट्रियन वे, यानी कि पैदल चलने का रास्ता। तो पेडेस्ट्रियन वर्ड का मतलब क्या होता है? पैदल चलना। पेडेस्ट्रियन वर्ड का मतलब क्या होता है? पैदल चलना। अगली बात आती है, अगली क्वेश्चन आता है, अ पर्सन हु स्पीक्स सेवरल लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सारी लैंग्वेजेस या बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पॉलीग्लॉट। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है दो से ज्यादा। दो से ज्यादा, दो से ज्यादा जब कोई चीज हो जाएगी तो वो पॉली में आ जाएगी। भाई दो के लिए तो शब्द है इस्तेमाल भाई, और दो से ज्यादा यानी कि 3 से भी ज्यादा, 4 से भी ज्यादा, यानी कि कोई व्यक्ति जो 8 भाषा बोल सकता है तो वो 2 से ज्यादा ही तो भाषा बोल पा रहा है, तो इसलिए वहां पर आप शब्द इस्तेमाल कर लेंगे पॉली। तो सेवरल, सेवरल का मतलब है बहुत तरीके की भाषा। अगर केवल 2 भाषा होती तो यहाँ 2 लैंग्वेजेस लिखा होता, 3 होती तो 3 लिखा होता, लेकिन सेवरल का मतलब है 3 से ज्यादा ही भाषाओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो शब्द याद रखना है वो करना है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है या बहुत सारी भाषाओं को बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन हु चेंजेस साइड, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी अपना विचार बदल देता है, यानी कि इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है दल बदल। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना कि पहले आपके साथ होंगे और फिर बाद में मौका देखते ही मौका परस्त लोग तुरंत ही दल को बदल देंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो तुरंत ही अपने दल को बदल दें, यानी कि दल बदल हो जाए, तुरंत ही अपने विचारों को जो कहा है उस पर अड़िंग ना रहे, यानी कि हर चीज में अपनी साइड को चेंज करते रहे, तो उसको कहा जाता है टर्न कोट। टर्न कोट, टर्न का मतलब ही है बदलना, और कोट का मतलब है कोट की साइड को बदलना, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर लिया है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दल बदलू होगा। ठीक है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई से डर। जिस व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है फोबिया, मैंने आपको अभी बताया था फोबिया का मतलब ही होता है किसी चीज से डरना, और एक्रो का मतलब होता है हाइट। एक्रो का मतलब क्या होता है? एक्रो का मतलब होता है किसी ऊंचे स्थान को कहा जाता है एक्रो, यानी कि ऊंची चीज जो होती है उसको कहा जाता है एक्रो। एक्रो का मतलब क्या होता है? हाइट, है ना। क्या होता है? हाइट। हम बोलते हैं ना हाइट फोबिया इसको, पर एक्चुअल जो वर्ड है ना वो हाइट फोबिया नहीं, एक्रोफोबिया है। क्या है? एक्रोफोबिया। तो फियर ऑफ हाइट जो होता है, यानी कि ऊंचाई से लगने वाला जो डर होता है, दैट इज नॉन एज एक्रोफोबिया, उसको कहा जाता है एक्रोफोबिया।
आई होप आपको हमारी ये पूरी की पूरी वन वर्ड की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है और आपने इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस को देखा है जो बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिएगा, हमें सपोर्ट देते रहिएगा। हम बहुत ही आगे आपके लिए बहुत ही यूजफुल चीजें लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिएगा।